तुम्हारा मुहर्रम होता है तो हम हिंदू तो नहीं ईटा पत्थर चलाते, नहीं चलाते। तुम्हारा मुहर्रम पूरी गलियों में से निकलता है, चुपचाप हिंदू देखता है। तुमने क्यों चला दिया भाई? अगर उनकी बहन बेटी हमारी गलियों में आएगी तो वो सुरक्षित फील कर सकती है। यहाँ पर हिंदू रहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि पर्टिकुलर यहाँ पे मुसलमान ही दंगे कर रहे हैं। यहाँ पे बंगाली भी है, ये सारे बांग्लादेशी। हमें इस एरिया से निकलते हुए बहुत डर लगता है। हमारा फ़ोन छीन लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। ऐसे दंगे फसाद पहले भी हो चुके हैं, लेकिन इतने हाई लेवल पे आज फर्स्ट टाइम मैंने देखा है। यहाँ ये जो बुलडोजर चलाए गए, सही है या गलत है? मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये जो इनको पहले भी नोटिस दिया था। ये बताइए, जिस तरीके से आज ये कार्रवाई हुई है, जो बुलडोजर चला है, किस तरीके से देखते हैं उन चीज़ों को? मतलब समझ नहीं आया। जो आज बुलडोजर चला है, जैसे यूपी में बाबा का बुलडोजर, क्या कहोगे? बहुत पहले चल जाना चाहिए था ये तो बुलडोजर। ना लड़कियां निकल सकती हैं, ना बहुएं निकल सकती हैं, ना बुढ़ियाँ निकल सकती हैं। वहीं शराब का ठेका खुला है, वहीं बंगाली मुसलमान ऐसे दंगाबाजी करते हैं। यहाँ भी कोई कुछ लेके खड़ा हो जाए वो छीन के चले जाएंगे। यहाँ कोई बर्तन मांजने वाला स्टील का भी रख देंगे ना, वो भी उठा के ले जाते हैं। इतनी चोर, इतनी वही बदमाश बैठे हुए हैं यहाँ पे। मतलब इतना बुरा हाल है यहाँ? बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। ये तो अब अभी रुक गया, तोड़ते तोड़ते पता नहीं क्यों रुक गया। अच्छा, ये बताइए, कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं ये बात बोल रही हैं कि ये गलत हो रहा है, ये सिर्फ हम पे चलाया जा रहा है बुलडोजर। तो भैया जब तुम बुरा काम करोगे तो तुम्हारे साथ ही होगा। हिंदू करेंगे तो हिंदू के साथ होगा, देखो है ना, दोनों तरफ की हम तो कहते हैं। ना तुम करो ना ऐसा हो, है ईटा पत्थर। जब तुम्हारा मुहर्रम होता है तो हम हिंदू तो नहीं ईटा पत्थर चलाते, नहीं चलाते। तुम्हारा मुहर्रम पूरी गलियों में से निकलता है, चुपचाप हिंदू देखता है। और तुमने क्यों चला दिया भाई? तलवारें, बंदूकें, ये सीसी उसी सब गोली पोली सब मारी उठा ईटा पत्थर। कह रहे हैं कि मस्जिद के सामने खड़े होकर हिंदू जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो भैया वो चल, तुमने हिंदू वहाँ लगा रहे थे, जो तुम गलियों में मुहर्रम लेके निकलते हो, जब तुम किस चीज़ का नारा लगाते हो? तुम भी तो अपने भगवान अल्लाह का नारा ही लगाते हो ना। तो हिंदू ने अपने भगवान का नारा लगा दिया, उसमें कौन सा गलत कर दिया? कोई गलत नहीं करा। तुम अपना धर्म निभाओ, हम अपना धर्म निभाते हैं, ठीक है कि नहीं? ये क्या हुआ, जो हिंदू कोई काम करता था तुम एकदम चालू हो जाते हो? ये तो कोई बात नहीं हुई है। हिंदू तो फिर भी साथ देता है सबका, और तो कोई देता ही, मुसलमान ये बंगाली तो कोई साथ नहीं देता। आप कह रहे हैं कि हिंदू सबका साथ देता है, लेकिन जब हिंदू अपना त्योहार मनाता है तो उस पर पत्थरबाजी हो जाती है। चाहे वो दिवाली हो या होली हो, या जैसे ये आपने बोला ये राम का जो था उस पे हो। मतलब हिंदू के साथ लड़ाई होनी है तो होनी है, पंगाबाजी तो जरूर लेनी है। मैं तो ये कहती हूँ, जब तुम्हारा कोई त्यौहार होता तो हमारा हिंदू क्यों नहीं करता? हमारा हिंदू भी तो शांत रहता है भाई, अपना त्यौहार मनाओ। हम अपना मना रहे तो हमें अपना क्यों नहीं मनाया जाता? अच्छा, ये बताइए, ओवैसी हैं वो कह रहे हैं कि ये नफरत का बुलडोजर है, ये गरीब मुसलमानों पे चल रहा है। गरीब मुसलमानों पे नहीं चल रहा है, ये हक की लड़ाई है। देखो, इतना फैलावा भी मत फैलाओ और इतना गुंडागर्दी भी मत करो। इतना गुंडागर्दी भी करोगे, फैलावा फैलाओगे तो ये तो होगा ही होगा। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था ना, अब क्यों हो रहा है? हम तो यहाँ रात को खड़े नहीं हो सकते 8 बजे ही। अच्छा, मतलब इतना बुरा हाल है कि आप घर के बाहर भी नहीं खड़े हो सकते? ना, खड़े नहीं हो सकते। अरे बहन, अरे ड्यूटी नहीं जा सकते। क्या अम्मा? हाँ, नहीं खड़े हो सकते बाहर। हाँ, हमें डर लगता है, मार पीट के चले जाते हैं। सोना का चांदी के सब खींच लेते हैं, मार के निकाल लेते हैं, जोड़ के निकाल के फेंक देते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो बुलडोजर चला है, आज कार्रवाई हुई है, किस तरीके से देखते हैं? सही किया है आज? सही करा, बिल्कुल सही। ना पैसा रहेगा, ना बनाएगा, ना रहेंगे। लेकिन उधर तो कह रहे हैं कि गलत हुआ है, सिर्फ मुसलमान को उनके लिए गलत हुआ, हमारे लिए नहीं गलत हुआ। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात। केजरीवाल जी इस पर चुप हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, क्या वजह है? केजरीवाल तो सही साबित क्यों है कि चुप रहते हैं कि हमारे बदनामी ना होए, चुप रहते हैं, चुपचाप से काम करवा रहे हैं। ये बताइए, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से फ्री बिजली पानी केजरीवाल ने दी, तो फ्री दंगे भी अब दिल्ली में दे दिए। नहीं, उन्होंने नहीं करा, उन्होंने नहीं करा। पानी क्या दिया? वो पीने का पानी लाएगी नहीं है, बाहर से खरीदो पानी। ये क्या भी फ्री दे दिए? दे ही दिए फ्री, और क्या दे दिए? दे ही दिए। एक पानी और बिजली फ्री करने से क्या होता है? मुँह छुपा के बैठे हुए, सामने तो आओ, ये रोको तो सही। जो हिंदुओं के साथ होता है उल्टा सीधा, काम धंधे पे नहीं जा सकते। क्या आप क्या देखो, हमारी बेटी गई है काम पे, और हमें डर लगा रहता है कि हम 10 दफ़ा फ़ोन करते हैं कि बेटी तो ठीक है ना, सही से आना। हमें चिंता लगी रहती है अपनी बेटी की, इतनी दूर जाती है काम पे। इस इलाके में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या वजह है कि महिला सुरक्षित नहीं है? छेड़खानी होती है, लड़कियों को टॉर्चर करा जाता है। कौन करता है?
कौन करता है, यही करते हैं और कौन करता है। निकलते ये डर लगता है कि मतलब अभी हमारे साथ मतलब कोई लड़का हमें टच करके ना चला जाए, ये बहुत मतलब ये गलत है, हमें ये डर लगा रहता है। तो ये अगर ये ऐसा होता तभी तो हमें डर लगता है ना। हम अपनी गलियों से भी निकलते हैं, हमें डर नहीं लगता। अगर उनकी बहन बेटी हमारी गलियों में आएगी तो वो सुरक्षित फील कर सकती है। यहाँ पर हिंदू रहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि पर्टिकुलर यहाँ पे मुसलमान ही दंगे कर रहे हैं। यहाँ पे बंगाली भी है, ये सारे बांग्लादेशी। हमें इस एरिया से निकलते हुए बहुत डर लगता है। हमारा फ़ोन छीन लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। ऐसे दंगे फसाद पहले भी हो चुके हैं, लेकिन इतने हाई लेवल पे आज फर्स्ट टाइम मैंने देखा है यहाँ पर। और जो आप जो बोल रहे हो कि मतलब ये जो बुलडोजर चलाए गए ये सही है, ये गलत है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल राइट है। क्योंकि ये जो इनको पहले भी नोटिस दिया था, पहले भी मतलब कुछ टाइम पहले, कि ये जो एरियाज है ये बिल्कुल अवैध है। तो इनको पहले ही मतलब अलर्ट हो जाना चाहिए। अब जब बुलडोजर चल रहे हैं तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये पहले ही इनको कह दिया था कि ये अवैध है, तो ये अवैध है जो उतना ही तोड़ा जा रहा है। और आप जो कह रहे हो कि मतलब इनके मतलब वहाँ जो कहा जा रहा है कि हिंदू नवमी मतलब राम नवमी पे मतलब ये सब हुआ कि मतलब उनके मस्जिद के बाहर हमने ये नारेबाजी नारे लगाए। तो उनके मस्जिद में जाकर तो नारे नहीं लगाए हैं, बाहर ही लगा रहे हैं। तो ये है मतलब। ये बताइए, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब देश में हिंदू अपना त्योहार भी नहीं मनाएगा जिस तरीके से हमको देखने को मिल रहा है? हाँ, अगर इस तरीके से होगा तो फिर मना भी नहीं सकते। हम बाहर निकल कर अपने भगवान को या फिर हमारे जो भी हमारे मतलब देवता है उनको हम उनका नाम भी नहीं ले सकते हैं। ये चीज़ है। अच्छा, ये बताइए, केजरीवाल जी के लिए सवाल खड़े कर रहे हैं कि जैसे बिजली पानी फ्री दिया है तो अब दिल्ली में दंगे भी फ्री दे दिए। ये तो बिल्कुल ही हेडलाइन बन गई है ये तो। यहाँ तो बिल्कुल ये भी हो गया कि मतलब वो बिल्कुल बता नहीं रहे, पब्लिक का बिल्कुल हाल चाल नहीं पूछ रहे। उनका हक बनता है वो यहाँ आके गलियों में हमसे पूछा जाए हमसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये तो हम फिर वोट दे के बेकार करते हैं इनको। अब बोर्ड को मिलेगा जिस हिसाब से ये इनको तो हरा दिया जाएगा। अब बोर्ड को मिलेगा जिस हिसाब से ये कर रहे हैं। ये लड़ाई हो हमारे देश में कोई नहीं चाहता। अंदर अंदर कोई काम होता है दूसरा, जब तो ये लड़ाई हो रही है। मतलब जो बुलडोजर चला है वो सही चला है आज? हाँ जी, वो अवैध जगहों पर चलाया गया। उन्हें नोटिस पहले चाहिए कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए चलाया गया। मुसलमान हमें भी तो टारगेट करते हैं, वो हिंदुओं को टारगेट करते हैं, हिंदुओं के बहन बेटियों को टारगेट करते हैं। गलियों में घूमने का कोई मतलब नहीं है। अगर जिन्होंने आपको बोला है फेस टू फेस लड़ो, यहाँ पर बेकसूरों के घरों में घुस के आप ऐसे कर रहे हो, ये तो गलत है ना। ये तो गलत है। इन बच्चों ने क्या किया है बताओ, आप मुझे बताओ ना। हमने क्या किया है? हमारे घरों में घुस के ऐसे पत्थरबाजी कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। अगर हमें कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन? केजरीवाल आएंगे? कौन आएगा? आप बताओ मुझे। अच्छा, ये बताइए, जब हिंसा हुई उस समय का मंजर क्या था? आपने क्या देखा? उस समय का मंजर कुछ ऐसा था, वहाँ से सब भागते हुए आए हैं, भीड़ इस तरीके से आई है, पूरी गलियों में तलवारें, चाकू और मतलब फायरिंग भी हुई है बाहर की तरफ। एक पुलिस वाले को भी लग गई है फायरिंग। तो यहाँ पर ईटा पत्थर ऐसे मारा, गलियों में ऐसे भागे, सबने घरों की कुंडी लगा ली, सब अंदर हो गए घर के। सब डर चुके थे बहुत ज़्यादा, बच्चे रो रहे थे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा डर लगा। घरों पर तोड़फोड़ की गई क्या? हाँ, गलियों में कारें तोड़ दिए, स्कूटी वगैरह सब गाड़ियाँ सब गिरा दी गई है यहाँ से। इस तरीके का कुछ माहौल था उस दिन 16 तारीख को, कुछ 6 साढ़े 6 बजे के करीब इस तरीके का माहौल था। हाँ, मतलब कि एक भयानक सा माहौल इधर बना दिया गया। दहशत सी हो गई थी गली में, बिल्कुल पथराव इस तरीके से कर दिए गए थे, बिल्कुल घबरा गए थे पूरे गली के लोग, सब भाग रहे थे, सब अपना काम धंधा छोड़ के। हमारे पापा, हमारी बहनें, हम उन्हें फ़ोन करके इन्फॉर्म कर रहे थे कि आप मत आओ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब दंगे फसाद हो रहे हैं, बिल्कुल यहाँ से। आप क्या कहोगे उस दिन के बारे में जो हिंसा हुई है? उस दिन के बारे में इतना डर का माहौल इन लोगों ने बना दिया, ईटा पत्थर फेंक रहे, तलवारें लेके घूम रहे गलियों में। हम तो बहुत ज़्यादा डर गए थे, मतलब हम घर में अकेले थे, हमारे मम्मी पापा भी नहीं थे, तो हम इतना डर गए। हमने कुंडियाँ लगा ली नीचे से, इतना चिल्ला रहे, गंदी गंदी गालियाँ बक रहे। ये तो खैर बहुत ज़्यादा गलत है। और बस मेरा ये कहना, एक एक बात ना ऐसी ऐसी बातें बताते वो लोग, ऐसी ऐसी बातें बताते। हम भी रात को निकलते हैं ना सब्जी लेने, तो पता है हमें छेड़ते हैं, ये इधर छेड़ते हैं। कावड़ आज से थोड़ा दूर रखो इससे, मेरे को आज से 7 साल की बात बता रही हूँ। हमारे जा रहे थे कावड़ लेने बच्चे, तो हमें ऑटो ना यहाँ से कुशल होल से पकड़ना पड़ता है, कुशल होल से पकड़ना पड़ता है। तो हम जा रहे ना, तो ज़्यादा नहीं 8-10 लड़के इतना गलत बोल रहे, इतना गलत। हमें ऑटो पकड़ना ना हमें मुश्किल हो गया था उस टाइम पे। जब से मेरे को तो ये ना बढ़िया ही नहीं लगता। बढ़िया नहीं लगते। उस दिन पत्थरबाजी हुई, क्या यहाँ तक आए थे वे लोग मारने के लिए? हाँ जी, इधर भी खूब हुआ। तो घर में हम तो छुप गए थे, क्या करना भाई। मैं तो वहाँ साईं बाबा पे रहती, वहाँ छुप गए थे। और क्या, वहाँ छुप गए थे। वहाँ पे भी जैसे पत्थरबाजी नहीं हुई, पुलिस तू का बचाव करी, हम तो छुप गए, डर के मारे कहाँ जाएंगे।
ऐसे मतलब हमारा रास्ता यही है, सब्जी लाने का, बर्फ़ लाने का, आटा लेने का, ये कुशल हो। तो हम जब से ऐसे हो गए थे। मैं ये बताइए, केजरीवाल जी के नेता का हाथ बताया जा रहा है, उसमें अंसार जो पकड़ा गया है कि वो आम आदमी पार्टी का है, क्या कहना चाहो? मैं ऐसे नहीं कहते केजरीवाल है, हमें तो ऐसे कुछ है ही नहीं। हम तो किसको दें वोट? हर कोई जो नेता बैठता है ना वही बेकार सा दिखता है। यहाँ पे कोई इतना वो नहीं है। और जो अब हो रहा है तो बिल्कुल गलत ही हो रहा है, गलत ही हो रहा है। जो अब हो रहा है तो गलत, पहले नहीं था, अब ज़्यादा ही गलत हो रहा है इस चीज़ों में।